इस कहानी में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के के बारे में जिसने बचपन से ही बहुत ऊंचे सपने सजा रखे थे। वो बचपन से ही एक उम्मीद के साथ जी रहा था कि एक दिन वो बड़ा होकर शहर का सबसे अमीर आदमी बनेगा। अपने कठिन प्रयासों के कारण कुछ सालों बाद उसने वो सपना पूरा कर लिया और कुछ ही सालों के अंदर वो उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वो कुछ ही सालों में अमीर होने के बावजूद बहुत सारे कर्जे के अंदर डूब गया। उसके साथ कुछ ऐसा वक्त आ चुका था कि उसके जितने भी लेनदार थे सब उसे कर्जे के कारण परेशान करने लगे। वो लड़का अपनी सारी परेशानियों को एक साथ लेकर नहीं चल सकता था, इसलिए उसने एक फैसला लिया कि अपने सारे दुखों को दूर करने के लिए वो आत्महत्या कर लेगा। लेकिन उसकी आत्महत्या का कारण सिर्फ उसका कर्जा नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ उसका टूटता हुआ साहस भी था। जैसे ही उसके दिमाग में आत्महत्या की सोच आई तो उसने चाहा कि अपने सबसे पास वाली नदी के पुल के ऊपर चढ़कर वो छलांग मार देगा और अपनी जिंदगी को खत्म कर देगा। वो जैसे ही सबसे पास वाली नदी के पास गया, उसी समय उसने देखा कि पुल के पास एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। वो जैसे ही पुल के पास गया और पुल के ऊपर से छलांग मारने की कोशिश की तो उस बुजुर्ग आदमी ने उसे रोकते हुए कहा कि बेटा, तुम क्या कर रहे हो इस पुल के ऊपर? तब उस लड़के ने खिंचाते हुए कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इससे आपको क्या मतलब है? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी स्माइल दी। हल्की सी मुस्कान के साथ उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, छलांग मारने से पहले एक बार बता तो दो कि तुम्हारा क्या कारण है कि इस पुल से तुम छलांग मारकर अपना अनमोल जीवन खत्म कर रहे हो। उस लड़के ने दोबारा उस बुजुर्ग की तरफ देखा और रोते हुए कहा कि मेरे ऊपर इस समय 2 करोड़ का कर्जा है जो मुझे कुछ ही दिनों के अंदर चुकाना है। तब उस बुजुर्ग ने उस लड़के की तरफ दोबारा देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी जेब से चेक बुक निकाला और उसमें से 2 करोड़ का चेक काट के उस लड़के के हाथ में थमा दिया। लड़का अपने हाथ में वो चेक पाकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और हैरान हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, मानो भगवान खुद आए हो उसकी मदद करने। उसकी सारी की सारी ही समस्याओं का हल एक ही बारी में हो गया। उसने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा कि बाबा, आप हो कौन? तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि बेटा, मैं इस शहर का सबसे रईस आदमी हूँ। तो उस लड़के ने उस बुजुर्ग आदमी को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं आपको 1 साल के भीतर ये सारा पैसा चुका दूंगा और अगले साल ही इस पुल के ऊपर दोबारा मिलूंगा, वो भी इसी दिन, और आपको जो आपका चेक है वो सूद समेत वापस कर दूंगा। उस बुजुर्ग ने उस लड़के की बात मान ली और उसको जाने दिया। उसके बाद जब वो लड़क अपने घर पे गया तो उसने सोचा कि अगर ये अनजान बुजुर्ग मेरे ऊपर इतना भरोसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तभी उसने सोचा कि मैं उस बुजुर्ग के दिए हुए चेक को इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि अपनी मेहनत के बल बूते पे सारे का सारा कर्जा उतारूंगा। उसके बाद उस लड़के ने अपना साहस दिखाते हुए बहुत ज्यादा मेहनत की। अपनी सारी की सारी नेगेटिव सोच को तोड़ते हुए खुद की मेहनत से उसने कुछ ही महीनों के अंदर अपना सारे का सारा कर्जा उतार दिया और दोबारा से वो धीरे धीरे उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। जैसे ही 1 साल पूरा हुआ, वो लड़का उसी दिन दोबारा उस पुल पे आया और उस बुजुर्ग इंसान का इंतजार करता रहा। जब शाम ढलने लगी तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी उस पुल की तरफ आ रहा है और उसको कुछ लोग पकड़ते हुए एम्बुलेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं। जब उस लड़के ने उस बुजुर्ग की तरफ देखा तो वो पहचान गया कि ये वही इंसान है जिसने उसकी मदद की थी। उस लड़के ने उस एम्बुलेंस के कंपाउंडर को कहा कि हे भाई, आप इनको कहां लेकर जा रहे हो? क्या हुआ है इनको? तो उस कंपाउंडर ने कहा कि इसको हम पागलों के अस्पताल लेकर जा रहे हैं। तो उस लड़के ने कहा, रुको जरा, मुझे इनका ये चेक वापस करना है। इनकी वजह से मैं बहुत बड़े कर्जे को चुका पाया हूं। वो कंपाउंडर उस लड़के के ऊपर हंसने लगा और पूछा, क्या ये चेक चल पड़ा? तभी लड़के ने कहा कि चेक तो नहीं चला, लेकिन मेरी जिंदगी मेरी मेहनत के कारण चल पड़ी। तो उस कंपाउंडर ने हंसते हुए कहा कि बेटा, ये जो चेक है वो नकली है और ये बाबा भी नकली है। लड़के ने हैरान होते हुए पूछा कि नकली कैसे?
उस कंपाउंडर ने कहा कि बात ऐसी है कि ये एक पागल इंसान है और सबको चेक बांटता फिरता है, इसके बैंक में कोई भी बैलेंस नहीं है। वो लड़का ये सारी बातें सुनते ही हैरान हो गया और उस बुजुर्ग इंसान को जाते हुए देखता रह गया। उस समय उस लड़के को ये समझ आया कि सारी की सारी चीजें जो हुई या फिर जितनी भी चीजें घटित हुई थी वो सारी की सारी उसे एक लेसन सिखाने के लिए घटित हुई थी, जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसने उस पूरी क्रिया से ये समझा कि दुनिया में जितनी भी मुश्किलें हैं उनका जितना भी समाधान है वो इंसान के अंदर खुद बसा हुआ है। अगर इंसान चाहे तो वो सारी की सारी समस्याओं का हल खुद से ही निकाल सकता है। उसके लिए इंसान को किसी प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आप समझ पाए होंगे कि इस कहानी के बलबूते पे कैसे कोई इंसान अपने खुद पे विश्वास करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और बहुत सारी कहानियां आपके लिए लेकर आऊं। धन्यवाद।